पैर फैलाएं सामने की ओर, अपनी ओर। करते जाएं आगे पीछे। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास। आप गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस। दायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, हाथों पैरों की उंगलियां फंसाते हुए। दूसरी और विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और अब झूला जलाएंगे, बायां हाथ टखने के नीचे, दायां घुटने के नीचे रखते हुए, जैसे बच्चे को गोदी में डाल के ऐसे इधर उधर करते हैं ऐसे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ। दोनों पैर सीधे। बायां घुटना फोल्ड करें, पंजे को गोल गोल घुमाएं, हाथों पैरों की उंगलियां फंसाते हुए। फिर दूसरी और विपरीत दिशा में। फिर झूला झुलाएं, दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के नीचे रखते हुए, दाएं बाएं झुलाते जाएं। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ। दोनों पैर सीधे। दोनों हाथ रखें घुटने के, दाएं घुटने के नीचे, और साइकिल की तरह उसको चलाएं ऐसे। दूसरी और नीचे से ऊपर की ओर। वापस। अब बाईं ओर दोनों हाथ बाएं घुटने के नीचे रखेंगे, और फिर उसको साइकिल के तरह चलाएंगे। दूसरी नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैर सीधे। आ जाए पद्मासन, और पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में भी बैठेंगे। जैसे कि सुखासन है, ऐसे ही बैठ सकते हैं आप। ये सिद्धासन है, टकने पे टकना आ गया। और ये इसको उठा करके नाभि के बाईं ओर रख देंगे तो अर्ध पद्मासन। और ये दूसरा भी उठा करके रख देंगे दूसरी ओर नाभि के, तो जो हो गया पूर्ण पद्मासन। जो तुम जैसे ही बैठना चाहे वैसे बैठ जाए। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे का सला बनाते हुए, तीन बार उंगलियां सीधी, पृष्ठभाग उसका आएगा घुटनों पर। तो जो हो गया पद्मासन। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा। लंबे गहरे सांस, जीवन का आधार। धीरे धीरे सारा सांस बाहर, नाभि रीढ़ के साथ, मूल बंद। मूल बंद निष्कासित अंगों का संकोचन करना है, गुदा को ऊपर खींचना है, और सने सने सांस भरें, पेट ढीला, ना मूल बंद। ये एक वृत्ति है। आगे की वृत्तियां करते जाएं। लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा छोड़ें। मेरे फेफड़ों को, लंग्स को ताजी हवा, शुद्ध बाजी ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। वापस करते हैं एक बार लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र व्याख्या से। ओ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पाविनस ज्ञान स्वरूप से इसका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए मुखमंडल पर फेरें, आंखें खोल लें, दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन की एक्सरसाइज, धीरे धीरे गर्दन आगे, ठुड्डी कंठ में पीछे, सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ। जिनके सर्वाइकल है वो जहां तक ही रहेंगे, आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी सभी करेंगे। धीरे धीरे करना है, ग्रीवा चालन, गर्दन की एक्सरसाइज। बीच में दाएं बाएं कान लगाएंगे कंधे पर, कान को कंधे पर लगाएं, कंधा ना उठाएं। बीच में दाएं बाएं ठुड्डी लगाएंगे कंधे पर, आप गुलाई में गोल गोल घुमाएं, ठुड्डी कंठकूप में, बायां कान बाएं कंधे के साथ, सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ, दायां कान दाएं कंधे के साथ मिलाते हुए पूरा गोल गोल धीरे धीरे, काली नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, आराम से धीरे धीरे करते जाएंगे। सर्वाइकल वाले आगे नहीं झुकेंगे, मैंने बताया। दूसरी और विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। वापस दोनों हाथों की उंगलियां साथ उल्टा के रखें, सर पर सांस लेते हुए ताने भरे हुए सांस से दाईं ओर झुकें, सांस लेते हुए बीच में ताने, सांस धरे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, बीच में तानते हुए दोनों साइड से नीचे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां बंद करें, खोलें जल्दी जल्दी। दोनों हाथ सीधे, कब्जे वाला जोड़ ऐसे ऊपर नीचे करें, मूवमेंट दें कलाइयों को। आप मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाइयों को घुमाएंगे गोल गोल। दूसरी और विपरीत दिशा में दोनों हाथों की उंगलियां सब मिलाते हुए कंधे पर रखेंगे, कोहनी आगे पीछे। अब गुलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में वापस पद्मासन खोल लें, विश्राम। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे। आप दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर, घुटने बारी बारी से ऊपर नीचे करते जाएंगे। दोनों एक साथ, फिर बारी बारी से। दोनों हाथ पीछे चलाएंगे, पैरों को बारी बारी से। दोनों एक साथ पटके पिंडलियों को आसन पर, वापस। तो दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए चक्की आसन।
घुटने कोहनियां सीधी रहेंगी जब हम पीछे आते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर से आगे जाते हैं, तो दोनों हाथ पैरों के ऊपर से आ जाते हैं। ठीक है, इसको मोड़ना नहीं है। ये आपके पेट वेट भी कम करता है। पहले जो माताएं बहनें थी हमारी, यही करती थी। दूसरी ओर तो उनके पेट वेट होते ही नहीं थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वापस आ जाए बटरफ्लाई में। दोनों पैरों के तलवे बनाते हुए घुटने ऊपर नीचे कर। वापस खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। दोनों हाथ कमर पर आ जाएंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाई में गोल गोल घुमाएं। सर एक जगह स्थिर रहेगा, सिर नहीं घूमेगा। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस बायां हाथ पीछे, दायां पेंडुलम की तरह आगे आ जाएगा। आगे झुकना नहीं है, सीधे खड़े रहना है पेंडुलम की तरह। उंगली अंगूठे मिले हुए रखने हैं। हाथ बदली करें, दायां पीछे बायां आगे आ जाएगा। दोनों एक साथ। वापस मुठिया बंद, अंगूठे अंदर, दायां आगे बायां पीछे, बायां आगे दायां पीछे करते जाए। दाएं बाएं से ऊपर नीचे। वापस पैरों में अंतर काम करें और दोनों हाथ घुटने पर आ जाएंगे, घुटने आगे पीछे। बहुत आसान आसान एक्सरसाइज है ये, सूक्ष्म व्यायाम है, कोई अभी आसन नहीं है। तो दाएं बाएं जरूर करा करो, इसको घुटनों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वापस अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों पैरों में थोड़ा फासला बना लेंगे, अंदर की ओर, बाहर की ओर। वापस अब करते हैं कटी चक्र। दोनों हाथ सामने, उंगली गुट्ठे मिला के रखें, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, बायां हाथ कंधे पर, हल्का सा रुकें, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, दायां हाथ कंधे पर, हल्का सा रुकें, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर करते। भुजाएं कंधों के समान पर रखें, वापस आकर हल्का सा रुकें और जंघों के ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट करें, सामने लाते हुए वापस। एक गर्ड आसन करते हैं। दायां पैर नीचे रहेगा, बाएं को उठा के इसको ऐसे मिला देते हैं। दायां हाथ ऐसे रहेगा और बाएं को उसके साथ ऐसे मिला करने की कोशिश करेंगे, तो गर्ड आसन कहते हैं। वापस दूसरी ओर। अब बायां रखेंगे, बायां और बाएं, दाएं को
इसके साथ ऐसे करेंगे और बाएं को ऐसे कर लेंगे। कोशिश करेंगे करने की। वापस। चलिए करते हैं त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, उंगली गुट्ठे में लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे। दाईं भुजा कान के साथ सटी, बराबर आसन के बाएं हाथ घुटने पर या थोड़ा सा खिसका हुआ नीचे आ जाएगा। नातनिक आगे नातनिक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव, घुटने व कोहनी अंत मुड़े सीधी, बायां अंग मुड़े हुए दाएं प्रभाव में है, बाईं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश, पेन क्रिया भी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर, नीचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। अब बायां हाथ सांस भरते ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाए, लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे। बाईं भुजा कान के साथ सटी, बराबर आसन के दायां हाथ घुटने पर यह थोड़ा सा खिसता हुआ नीचे आ जाएगा। नातनिक आगे नातनिक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव, घुटने व कोहनी अंत तक न मुड़े सीधी, दायां मुड़े हुए बाएं प्रभाव में, दाएं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश, पेन क्रिया भी प्रभाव। धीरे धीरे वापस ऊपर, नीचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों में अंतर कम, विश्राम। अब आए आसन के अग्रभाग पर आ जाएंगे। करते हैं सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा, अंगूठे हृदय के साथ, कोणी आसन के समांतर, बंद आंखों से चढ़ते हुए सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। मित्र के रूप में आह्वान। सही मिलकर इकट्ठा बोलेंगे, ओ मित्राय नमः। दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की ओर फैलाते हुए ले जाएं। ऊपर उंगली अंगूठे मिलाए, लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई दें। हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने में पीछे जितनी जाती है। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग। लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, बीसों की बीसों उंगलियां एक शेप में आसन पर। झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रखें। अब दायां पैर पीछे, बैठे बाएं घुटने पर, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। पीछे वाला घुटना भी आसन पर ना लगे, हल्का सा उठा हुआ आसन से। बायां पीछे, लगेंगे एड़ियां आसन पर। पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शिव को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। दंडासन। सारा भार हथेलियों और पैरों की उंगली होठों पर, एकदम सीधा शिव, फटे के समान पैरेलल बराबर आसन के। अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा, सभी आसन पर। नाभि को हल्का सा उठा के रखेंगे आसन से। दंडवत प्रणाम जैसे करते हैं वैसी स्थिति बन जाएगी। शिव को आगे की ओर झुकाते हुए आ जाए भुजंगासन में। पूरी कोहनियां खोल दें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, रीढ़ की पूरी करवाने में प्रभाव, रीढ़ के अंतिम छोर पर। यहाँ से उठेंगे पर्वतासन में, फिर से लगेंगे एड़ियां आसन पर। पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द, अकेले शिव को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें। दायां पैर आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, कमर झुकाए, सीना ताने, दृष्टि आसमान की। अब बायां भी आगे, लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब। फिर से बीसों की बीसों उंगलियां एक शेप में आसन पर। झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे। अब भुजाएं कानों के साथ ही सटी रहेंगी। एक एक गोटी उठाते हुए रीढ़ की धीरे धीरे ऊपर। ऐसा नहीं बाजू ऊपर और गर्दन नीचे ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऐसे नहीं, पूरा साथ हाथ में लाना है। पीछे, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने में पीछे जितनी जाती है।
दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, दोनों साइड से आ जाए पीठ के बल। शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन। जब हम आसन करते हैं तो कहीं पर कोई ढील नहीं, कोई को ढीला नहीं छोड़ना। जब हम रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, तो कहीं पर भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ देना है। एड़ी पंजे मिलाए, करते हैं लेटे लेटे ताड़ासन, दोनों थैलियों का रुख आसन की ओर। अब तानते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे सर के पीछे, नाभि को माने सेंटर और खींचे दो भागों में शरीर को। खींचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और खींचे इतना खींचे कि पेट में गड्ढा बन जाए। खींचते चले जाए, 206 की 206 हड्डियां प्रभाव, और खींचे और खींचे। वापस दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए सर के पीछे रखेंगे, एड़ियां मिल जाएंगी, पंजे खुल जाएंगे। हल्का सा विश्राम करते हैं करके, थोड़ा सा हट के दूर, दोनों थैली पर थैली आ जाएगी। करते हैं नावत, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को फिर से तान दे सर के पीछे, दोनों पैरों को सर की ओर ले जाते हुए डोले आगे पीछे करें। रीढ़ की पूरी मालिश, बना दें रीढ़ को दोष मुक्त। अगर रीढ़ स्वस्थ, संपूर्ण शरीर स्वस्थ तो जाएंगे। घुटने सीधे रखें, दोनों पैरों के उंगली अंगूठे लगेंगे सर के पीछे जाकर के। नाइस। धीरे धीरे वापस उठकर बैठे, आए आसन के बीचों बीच, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ पीछे, आंखें कोमलता से बंद, विश्राम। करते हैं कमर चक्रासन, दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, पैरों को खींच कर रखें, दोनों हाथ सामने, दाएं बाएं करते चलें। बायां हाथ पीछे, दायां बायां पैर के आगे, माथा घुटने पर, दायां हाथ पीछे, बायां दाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, करते जाए बारी बारी से। वापस पैरों में अंतर कम, विश्राम। करते हैं वक्रासन, दायां घुटना फोल्ड करें, पैर लगाएं बाएं घुटने के साथ, करके देखने ऐसे, और बायां हाथ पीछे, राइट साइड वाला पीछे, और लेफ्ट वाले को घुटने फंसाते हुए दाईं ओर, लेफ्ट राइट की ओर, जो हमारा हाथ पीछे है उसकी ओर घूम जाना है, पूरा निचोड़ दें पेट को। वापस दोनों पैर सीधे, अब बाईं ओर से करेंगे। अब बायां घुटना फोल्ड करें, पैर दाएं घुटने के साथ लगा लेंगे, बायां हाथ पीछे, जो घुटना मोड़ा है वही हाथ पीछे, लेफ्ट वाला ही घुटना मोड़ा, लेफ्ट वाला ही हाथ पीछे, और राइट साइड वाला बड़ी कोनी को बाएं घुटने में घुसाते हुए लेफ्ट वाले में बाईं ओर घूम जाएंगे, निचोड़ दें पेट को।
वापस दोनों पैर सीधे। अब दाईं और दोनों हाथ लगाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, जहां सीट बनती है वहां बैठेंगे। घुटने मिले हुए, दोनों हाथों पे उंगली अंगूठे मिले घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जी हो गया वज्रासन। केवल यही आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, इसको अवश्य करें। खाना जल्दी पचता है, लंबी सैर का लाभ मिलता है, जठराग्नि तीव्र होती है। सुबह उठते ही बगैर कुल्ला करे 2 गिलास कोसा पानी बैठ के सिप सिप करके पीना, जल्दी नहीं पीना। कुकड़ू बन के बैठ, पैरों पर बैठ के पीना होता है। तो 2 गिलास जरूर पिए, और बाकी सारे दिन में 4 गिलास, 4 लीटर, 10-12 गिलास बाकी हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि हमारे 70% जो वाटर है हमारे शरीर में, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। तो आपका पानी पिया हुआ आपके चेहरे पे दिखता है, खिले खिले रहते हो सारा दिन, और एक बहुत बहुत जरूरी है। करते हैं मंडूक आसन। मुट्ठियां बांध, अंगूठे अंदर, नाभि पर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। आपकी नाभि पर टिक टिक की आवाज आपको सुनाई देगी। गर्दन को झुकाना नहीं, सीधे रखना है, और सांस को रोकना नहीं है। सांस नॉर्मल जितना भी आए लेते रहना है। धीरे धीरे वापस। अब मुट्ठियां लगाएंगे थोड़ी नीचे, छोटी आंत को प्रभाव करने के लिए। यहाँ से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल रहे, सांस को नहीं रोकना। धीरे धीरे वापस। तो सुप्त वज्रासन आप नहीं कर पाओगे, तो उष्ट आसन करते हैं। कई घुटनों के बल आ जाएंगे, और दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे, और अब दोनों अंगूठे रीढ़ के ऊपर हैं, दोनों हाथों की उंगलियां नाभि की ओर इशारा करती हुई, और घुटनों में कंधों जितना फासला है, पैर लेटमा स्थिति में। अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, और जो ये अर्ध उष्ट हो गया, अर्ध उष्ट आसन। पूर्ण के लिए दोनों हाथ जब पूरी करव बन जाए तो दोनों हाथ आप रख सकते हैं एड़ियों पर, पैरों के तलवों पर। घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा रहेगा। आपके कंधे सशक्त बन रहे हैं, आपके कुल्ले सशक्त बन रहे हैं, आपकी रीढ़ की गोटियां गद्दियां दब रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें बढ़िया हो रहा है, और आपका जो पेट के एक्स्ट्रा फैट्स है वो भी खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे अति धीमी गति से वापस आए, झटका नहीं मारना। फिर आ जाए वज्रासन में, फिर आ जाए पेट के बल, शिथिलासन, दाईं और विश्राम। दाएं अंग सीधे, बाएं मुड़े हुए, दाएं हाथ भी सीधा, दाएं पैर भी सीधा पीछे की ओर, बाएं हाथ कंधे से कोनी सीधी, कोनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और बाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी दाएं घुटने के साथ। छाती आसन पर, दायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। ये हो गया वज्र शिथिलासन, दाईं और विश्राम। हमारा बायां सर चल रहा है, और ये ठंडा सर है, और ये हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करता है। करते हैं भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, दूर नहीं फैला के रखनी, शरीर के साथ सटी हुई।
अब गर्दन मोड़े, केवल गर्दन, सिर का पिछला भाग रीढ़ के साथ। अब उठा दें धड़ को आधी कोहनी खुलने तक। कोहनी आसन से लेस मात्र उठी, ज्यादा नहीं उठानी। सारा भार पेड़ ऊपर, नाभि के निचले भाग पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, पीठ दर्द के लिए, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए ये रामबाण आसन है। धीरे धीरे वापस शिथिलासन, बाईं ओर विश्राम। अब बायां अंग सीधे, दाएं मुड़े हुए। बायां हाथ भी सीधा, बायां पैर भी सीधा पीछे की ओर, दायां हाथ कंधे से कोहनी सीधी, कोहनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और दाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं घुटने के साथ छाती आसन पर, बायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। अब हमारा दायां स्वर राइट साइड वाला चल रहा है, और ये गर्म स्वर है, ये हमारा लो बीपी को कंट्रोल करता है। अब आसन करते हैं, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, तालब आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, ऊपर की ओर होगा। ठुड्डी आसन पर रहेगी। दायां पैर उठाएं और तान दें आसमान की ओर ऊपर। घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रखेंगे, घुटना ना मुड़े, बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे वापस। अब बाईं ओर से करेंगे। बायां पैर उठाएं और तान दें आसमान की ओर। घुटना सीधा रखें, घुटना ना मुड़े। धीरे धीरे वापस। अब अच्छे से कोहनियों तक पेट के नीचे दबा लें, आपको स्पॉट मिल जाएगी। ठुड्डी आसन पर रहेगी। अब पूर्ण रूप से करेंगे। दोनों पैर उठाएं और तान दे आसमान की ओर ऊपर। उठाएं जितना उठा सकते हैं, और घुटने सीधे रखें, घुटने ना मुड़े। आने दें हार्ट पर प्रेशर, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनेगा। हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। रुके, रुकने में फायदा, रुकना मैंने। धीरे धीरे अति धीमी गति से वापस। दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल दें और दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए हथेली पर हथेली आ जाएगी। दायां या बायां कान हथेली पर, सांस नॉर्मल। ये हो गया मकर आसन। जैसे मगरमच्छ पड़ा रहता है ना, मगर, इसके नाम पर ये आसन है। आपके हार्ट को आप चेक कर सकते हैं, कितना जल्दी जल्दी धड़क रहा है, हार्ट बीट कितनी आपकी तेज हो चुकी है, और इस पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। एड़ी पंजे मिलाएं, करते हैं कर्णासन। कोहनियों का स्टैंड बनाकर ठुड्डी के नीचे मिलाते जाएं एड़ियों को नितंबों के साथ बारी बारी से। पहली उंगली कान के पीछे, मुख का दबाव नीचे की ओर बनाकर रखें। पंजों को ताड़ के रखें ताकि एड़ियां लगे नितंबों पर। दोनों एक साथ। फिर बारी बारी से। वापस। बहुत सारे तो कर रहे हैं, तो बहुत सारे दर्शक ही हैं, तो उनको फायदा नहीं होने वाला भाई। आधे पीठ के बल शवासन में विश्राम करने। चलिए, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हथेलियों का रुख आसन की ओर, और दोनों पैरों को उठा देंगे 4 इंच तक। जैसे एक टेढ़ी इंच करके रखते हैं ना, उतना फासला, उतना ऊंचा उठाना है पैरों को, ज्यादा नहीं उठाना, बिल्कुल हल्का सा 4 इंच। और फिर 2 इंच और ले जाएं ऊपर, 6 इंच तक उसको लेकर जाके होल्ड करें। फिर 4 इंच तक लाएं और होल्ड करें। 2 इंच नीचे लाएं, वापस। पुनः करेंगे इसी क्रिया को। एड़ी पंजे मिलाएं, 4 इंच तक दोनों पैरों को उठाएं, होल्ड करें। आने में हार्ट पर, पेट पर प्रेशर आता है। 2 इंच और ले जाएं, 6 इंच तक ले जा करके होल्ड करें।
पूरे शरीर में खिंचावट है, पेट पर ज्यादा। फिर 4 इंच तक लाएं और मतलब 2 इंच और नीचे और होल्ड करके रखें। आने में प्रेशर, प्रभाव पेट। वापस विश्राम। अब दायां पैर उठाएं और बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रख दें एड़ी को। ठीक है, पैर जाएगा दाईं ओर, मुख बाईं ओर। बाएं पैर का अंगूठा और दाएं पैर की छोटी उंगली आसन के साथ। फिर पैर जाएंगे बाईं ओर, मुख दाईं ओर। बाएं पैर की छोटी उंगली और दाएं पैर का अंगूठा आसन के साथ करते जाएं, दाएं बाएं। तो मरकट आसन का ही दूसरा पोज। पैर बदली कर लें, दायां नीचे बायां ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं फिर से। वापस। अब करते हैं अर्ध हलासन। ऐसे दोनों थैलियों का रुख आसन की ओर एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। उंगली एड़ी घुटने आपके सीधे होने चाहिए। ठीक है, और पैरेलल बराबर आसन के करके दोनों पैरों को ढीला छोड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल सीधे। जितना होल्ड करके रखेंगे पेट पर, वेट पर, आपका फूलों पर पूरा प्रभाव आता है। बहुत ही बढ़िया आसन, अर्ध हलासन। धीरे धीरे वापस ला सकते हैं इसको। सर्वांगासन ऐसे ही होता है, थोड़ा सा उसको आगे को करके ऐसे करके थोड़ा सा हल्का सा आगे की ओर बढ़ा करके उसको ऊपर ले जाओ। ऐसे सारा भार कोहनियों पर और फिर कंधों पर आ जाएगा। पूरा सीधा कर देते हैं शरीर को और इसी को हम आगे ले जाएं। पीछे दोनों पैरों को पीछे लगा देंगे, दोनों हाथों को आसन पर लगा देंगे तो जो हलासन बन गया। घुटने सीधे रखेंगे और दोनों हाथों पर प्रेशर रखेंगे। हाथों को मिला के रखेंगे, धीरे धीरे एक एक गोटी रीढ़ की आसन पर लगाते हुए वापस। बहुत कम लोगों ने करा होगा, चलिए कोई बात नहीं। करते हैं आज की प्रातःकाल का अंतिम आसन, साइक्लिंग। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से सर को उठाते हुए मारे पैदल आगे की क्षमता अनुसार। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। दोनों हाथ आसन पर, दोनों पैरों से इकट्ठा करेंगे, साइक्लिंग स्ट्रेचिंग करें। दूसरी ओर नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की और संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन।
लंबे गहरे सांस भरें, छोड़ें, सांसों को नॉर्मल करें, आती जाती सांस को देखें, निहारें, खो जाएं अपने आप में। किए हुए आसनों पर विचार करें, उनके प्रभाव को महसूस करें। आसनों का लाभ दुगना। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन में कोई विचार नहीं। आता है आने दें, जाता है जाने दें, कोई विशेषण नहीं। देखते जाएं, निहारते जाएं अपने शरीर को बंद आंखों से, जैसे खड़ा व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को देखता है। सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक और पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक देखते जाएं, निहारते जाएं, खो जाएं अपने आप में। अपने आप को ब्लेस्ड समझें, लकी महसूस करें। अपने आप को प्रकृति की गोद में, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिद गॉड की गोद में सोया हुआ महसूस करें। ग्रेटिट्यूड करें, थैंक्स करें उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिद गॉड का, जिसने हमें इतनी अच्छी कम्युनिटी के साथ मिलाया, जहाँ पर हम सुबह शाम सेहत की बात करते हैं। और उगती हुई सुबह चहचहाते पक्षी दूर से आती हुई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मसीतों से आती हुई आवाजों को सुने और संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाएं, उंगलियों पर लाएं, पंजों पर लाएं, फिर एड़ियों पर लाएं। दोनों पैर शांत कर दें। एड़ियों से पिंडलियां, घुटनों तक का भाग, फिर जंघाओं तक। पैरों के अंगूठों से जंघाओं तक का भाग एकदम शांत। विलय, विलय, विलय। जंघाओं के आगे पेट में सभी नस नाड़ियां, छोटियां, बड़ियां, दोनों किडनी, टेस्टिकल, पेनक्रिया, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सभी नस नाड़ियां, सभी आंखें सुचारू रूप से काम करती हुई वह शांत। दोनों कंधे भी शांत, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, दोनों भुजाएं शांत। गले से मस्तक तक का भाग भी शांत। पैरों के अंगूठे से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैरों के अंगूठे तक एकदम शांत शाबाश। संपूर्ण शरीर एनर्जी से भरा हुआ। इस दिन भर की एनर्जी को समेटे शिव को चेतनता मिलाते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों को, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, धड़ को दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं, कंधों को उचकाएं, गर्दन को दाएं बाएं लटकाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर के उठ करके बैठें। करते हैं सिंह गर्जना की तैयारी। दोनों पैरों को जब पीछे की ओर खोलेंगे ऐसे करके, दोनों हथेलियों का रुख अपनी ओर करते हुए जीवा मैक्सिमम बाहर नाक पर देखकर दहाड़ेंगे 3-4 बार ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो जहां फिर पद्म आसन में आ जाएंगे, तो पद्म आसन में आकर के दोनों हथेलियों का रुख अपनी ओर करते हुए जीवा मैक्सिमम बाहर नाक पर देखकर दहाड़ेंगे 3-4 बार ऐसे करके। बाप करते हैं हास्यासन, हंसी जोक। मुख पर मुस्कुराहट लाते हुए ये आजकल हास्य खत्म हो चुके हैं ना, हर एक के टेंशन ही है हर एक के चेहरे पे। तो हंसता तो वही है जिसको वो था दिखते ना। तो चलिए हंसते हैं। मुख पर मुस्कुराहट लाते हुए, मधुरता से, मस्ती से खिलखिलाते हुए हंसना शुरू करेंगे। वापस आ जाए पद्मासन और पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में बैठे हुए बैठे।
ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पवित्रता व खुशी के उल्लास, हंसी ये खुशी उस ब्रह्मांड को अर्पित करते हुए, ताकि सारा दिन हमारे साथ बनी रहे। अच्छा, करते हैं नेत्र चक्षु। आंखें खोले, दूर किसी बिंदु पर निगाह टिकाएं और देखते जाएं एक टक, बिना पलकें झपकाए। बंद करें, खोलें, ऊपर आसमान की और नीचे पृथ्वी की ओर करते जाएं, ऊपर नीचे। बंद करें, खोलें, अब दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। बंद करें, खोलें, गुलाई में गोल गोल घुमाएं। आजकल हमारा पूरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें, और कभी भी कहीं भी कर सकते हैं आप, बिस्तर पर बैठ के, बाहर ग्राउंड में बैठ के, कार में बैठे हुए भी, कभी भी कर सकते, दूसरी और विपरीत दिशा में। तो जरूर करा करो उसको, एक बार सुबह जरूर करा करो। वापस करते हैं, त्राटक की क्रिया भी करते हैं। बायां हाथ पीछे, पीठ के पीछे रखेंगे, दायां हाथ आगे ले आएंगे, अंगूठा खड़ा करेंगे और धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच लाएंगे। निगाह अंगूठे की टिप पर रहेगी, फिर दूर ले जाएंगे, धीरे धीरे आगे पीछे लेके जाना, धीरे आगे। फिर दोनों आंखों के बीच में निगाह अंगूठे की टिप पर ही रहेगी, फिर ले जाएं आगे। और अब गर्दन, सर एक जगह स्थिर रहेगा और ये जाएगी अंगूठे के साथ, अंगूठा दाईं ओर, और जो आंखों की पुतलियां जाएंगी अंगूठे की टिप के साथ, और फिर बाईं ओर। हमारा सिर एक जगह स्थिर रहेगा, तो कहते हैं त्राटक की क्रिया। अभी किसी ने ऑपरेशन अभी अभी करवाया है, एक एक महीना ही हुआ है, तो वो नहीं करेगा, तो इसका बहुत जबरदस्त है आंखों की रोशनी के लिए। आंखों की पुतलियां जाएंगी अंगूठे की टिप के साथ, सर एक जगह स्थिर रहेगा, दाएं बाएं धीरे धीरे करते जाना, वापस सामने लाते हुए वापस। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और जल्दी जल्दी आंखों को झपकाएंगे, फ्लिकरिंग करेंगे जैसे ना, ट्विंकलिंग। जोर से बंद करें, आंखों का गंदा पानी बाहर, पुनः करेंगे, जल्दी जल्दी झपकाएं, ट्विंकलिंग, और जोर से बंद करें, आंखों का गंदा पानी बाहर। अंतिम बार करेंगे, जल्दी जल्दी झपकाएं, खोले बंद करें, खोले बंद करें, जोर से बंद करें, आंखों का गंदा पानी बाहर। अब दोनों हाथों का कप बनाते इस प्रकार आंखों को ढकें के अंदर रोशनी आ जाए, उंगलियों पर उंगलियां चढ़ा दें और अब रिलैक्स कर दें आंखों को, बिल्कुल शांत, ढीली छोड़ देंगे आंखों को समझे। वापस दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते हैं, एक बार लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्राणायाम। ओ सबसे पहले कपालभाति, दोनों हाथ पट दें घुटनों पर, समांतराल में सांस बाहर फेंकते जाएंगे, नाभि को रीढ़ के साथ मिलाते जाएंगे। पेट पेट की क्रिया है, आपके कंधे उचकने नहीं चाहिए, आपकी मुख की आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए, मुख पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ठीक है। सांस को बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा, है ना।
मूल बंद का ख्याल रखें, मूल बंद लगा कर रखेंगे। गुदा को ऊपर खींचते होना है, निष्कर्ष तंत्रों को करते जाएंगे। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कमलता से बंद। रिलैक्स करें। अब करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा रहेगी, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। दोनों पहली उंगलियां मोड़ के अंगूठे की गद्दी के साथ लगा देंगे। दोनों उंगलियां सीधी, अंगूठा सीधा, और लगाएंगे दाएं अंगूठे को दाएं नासिका के साथ। बाएं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। ये ये अंदर खींचेंगे, ठीक है, बाईं ओर से अंदर लेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे। अब अनामिका से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। तो दाईं ओर से भरेंगे, राइट साइड से। उठे से दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। ये एक वृत्ति पूरी हुई। आगे की वृत्तियां करते जाएंगे। लंबा गहरा बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, और दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। इतना लंबा गहरा धीरे धीरे भरें, छोड़ें कि सांस के भरने या छोड़ने की आवाज खुद तक ना आए। आगे रखी, रूही तक ना हिले। बंद आंखों से इसके प्रभाव को महसूस करते जाएंगे। जैसा कि मेरे लंग्स को, मेरे ब्रेन को ताजी हवा, शुद्ध वाजी ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से। मेरी ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो रही है, बीपी की समस्या कुछ दिनों में ही नॉर्मल हो जाती है, अगर है तो, नहीं है तो कभी नहीं हुआ। मेरी याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ रही है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। मेरे बालों का झड़ना व सफेद होना रुक रहा है। मेरा निद्रा रोग दूर हो रहा है। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। प्राणायाम एक, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्राणायाम, ब्रेन की प्रत्येक बीमारी का इलाज केवल अनुलोम विलोम। लंबा गहरा बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें।
अपना सर्कल पूरा करते हुए, जैसा कि बाएं से भरा था तो बाएं से छोड़ते हुए वापस आएंगे, क्रिया को संपन्न करेंगे। से ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं पल्यावनी प्रणाम। जैसे इसके ना, जो कुंजल करते हैं, पानी पूरा पेट भर करके उसको बाहर निकाल देते हैं, उसके लाभ भी इससे मिलते हैं। दोनों हाथ पलट देंगे घुटनों पर, और मुख को गोल करते हुए सांस को अंदर ऐसे पिएंगे, वायु को, जैसे पानी पीते हैं, पूरा ऐसे घूट घूट कर पिएंगे। जब कंठ तक भर जाए तो जलंधर बंद लगा लेंगे, हवा को घूमने देंगे पेट के अंदर। जब ना रुका जाए तो जीवा को बाहर निकाल के सारा सांस बाहर निकाल देना से। इससे जो कुंजल के जो लाभ है ना, जो पानी पी करके हम बाहर निकालते हैं, उससे मिलते हैं, पेट के कीड़े भी मरते हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर ये प्राणायाम है। फिर जैसे पानी पीते हैं ऐसे हवा को पिएंगे, घूट घूट करके। जब कंठ तक भर जाए तो जलंधर बंद लगा लेंगे, हवा को घूमने देंगे पेट के अंदर। जब ना रुका जाए तो जीवा बाहर निकाल के सारा सांस बाहर। अंतिम बार करेंगे। वाह। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं भ्रामरी। दोनों पहली उंगलियां आंखों पर, दो होठों पर, नाक के नीचे, दोनों मुठ्ठों द्वारा कानों को पैक करते हुए भमरे के समान करेंगे 3-4 बार। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं 3 बार लंबी ओम की ध्वनि। ओ, 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 करते हैं आपकी वैदिक प्रार्थना, महामृत्युंजय व शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा मृतम गमय,
सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ त्र्यम्बकं ददामि सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमोक्षे मामृता। ॐ यो शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्षण इसी प्रकार शांत बने रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। नानक नाम सत्य तेरे पानी सब। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत थैंक यू है आप